अगर आपके पास एक मैजिकल लॉकेट हो तो आप क्या मांगेंगे? ये कोरियन मूवी है सनी, डेजी और सूजिन की, और एक ऐसा मैजिकल लॉकेट जो मूवी में एक बड़ा ट्विस्ट क्रिएट करता है। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। ये है सनी जो बस से ऑफिस जा रहा था कि तब बस के कॉर्नर वाली सीट पर उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई देती है, पर वो रो रही थी। सनी को पहली ही बार में डेजी बहुत पसंद आती है। जैसे ही वो ऑफिस आता है तब सनी के टेबल पर रोज कोई लड़की उसके लिए फ्लावर्स रखती थी, पर उसे पता नहीं था कि वो कौन थी। यहाँ सनी घर आने के बाद डेजी की स्केच बनाता है। नेक्स्ट डे बस में वो उसे ढूंढता है, पर डेजी वहां नहीं थी। शाम को जब वो ऑफिस से घर जा रहा था तब एक फ्लावर शॉप में उसे डेजी दिखाई देती है जो वहां काम कर रही थी। तब ये हीरो सोचता है कि कहीं डेजी ही तो वो लड़की नहीं जो रोज मुझे फ्लावर्स भेजती है। कि तब उसके देखते ही वो कहता है कि मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए। वो फ्लावर्स सिलेक्ट कर रही थी, पर तब भी वो उसे ही देख रहा था। तब डेजी पूछती है कि क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड के लिए है? तब सनी कहता है कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कि तब उसे कॉल आता है और वो शॉप में दूसरी लड़की सूजिन को हेल्प करने कहती है, पर ये हीरो डेजी को ही देख रहा था और वो उसके शॉप का कार्ड लेता है। रात को भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट डे वो वहां कॉल करके पूछता है कि मेरा ऑफिस आपके शॉप के बाजू में ही है, कोई तो है जो रोज मुझे व्हाइट फ्लावर्स भेजता है, क्या आपके शॉप से ये फ्लावर्स आ रहे हैं? और नेक्स्ट डे उसे आंसर मिलता है। वो देखता है कि उसकी डेस्क पर फ्लावर्स रखे थे और एक कार्ड में उसका आंसर था कि मुझे तुम्हें फ्लावर्स सेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अब सनी श्योर हो गया था कि वो डेजी ही थी। यहाँ उसके बॉस उसे कल सिंगापुर भेज रहे थे। ये सुनकर वो सैड हो जाता है, इसलिए शाम को वो डेजी को देखने जाता है, पर वहां सिर्फ सूजिन थी, तो वो सीधे चले जाता है। वो कल की पैकिंग कर रहा था। तब वो डेजी की स्केच भी रखता है। उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर एयरपोर्ट पर वो उसे कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, आई रियली लव यू। तब वो भी उसे आई लव यू कहती है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं 2 दिन बाद वापस आ रहा हूं, क्या तुम मुझे होटल प्लाजा में मिलने आओगी? ठीक 7 बजे। बाय डेजी। वो बहुत खुश था। अब 2 दिन बाद क्रिसमस डे पर वो वापस आता है और उसके लिए एक स्पेशल लॉकेट लेकर आता है, और फाइनली वो डेजी से मिलने होटल प्लाजा आता है, पर वो देखता है कि वहां काफी पुलिस थे। तब पुलिस उसे कहती है कि आप ऊपर नहीं जा सकते, पर वो छुपकर ऊपर पहुंच जाता है। पर वो देखता है कि एक गुंडा पुलिस से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, और वो लड़की डेजी थी। ये देखकर सनी शॉक्ड रह जाता है कि तब वो गुंडा डेजी को लेकर नीचे जंप करता है, जिसमें उन दोनों की डेथ हो जाती है। सनी एकदम शॉक्ड रह जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो घर आता है तो देखता है कि उसके लिए डेजी ने क्रिसमस प्रेजेंट भेजा था। वो देखकर वो बहुत रोता है। अब 3 साल बाद सनी फिर से उसी होटल जाता है। उसे अब भी डेजी की याद आ रही थी। वो उस लॉकेट को वहीं छोड़ आता है, पर लिफ्ट में जाते वक्त वेटर उसे उसका लॉकेट वापस लाकर देता है। तब उसे और बुरा लगता है। वो सोचता है कि काश वो जिंदा होती, काश मैं टाइम चेंज कर पाता, और उसके आंसू उस लॉकेट पर गिरते हैं। और तब अचानक लिफ्ट खराब होती है और अपने आप ही रुक जाती है।
जब सनी बाहर आता है तब देखता है कि डेट और टाइमिंग सब कुछ चेंज हो चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो फिर से 3 साल पहले वापस आ चुका था। अब उसके पास एक और चांस था डेजी को बचाने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं कि डेजी जिंदा थी और वो शॉप क्लोज करके घर जाती है। तब सनी उसे बहुत ढूंढता है। तब वो सूजिन से मिलता है। वो कहता है कि उसे डेजी से मिलना है, काफी अर्जेंट है। तो वो उसके घर जाते हैं, पर वहां डेजी नहीं थी। तब वो दोनों वहीं पर उसका वेट करते हैं। तब सनी सूजिन से कहता है कि कोई मेरी टेबल पर रोज फ्लावर्स रखती थी। और तब डेजी वहां आती है, पर वहां एक कार आती है और डेजी उस कार में बैठकर चली जाती है। सनी काफी सैड हो जाता है कि वो उसे रोक नहीं पाया। और नेक्स्ट डे क्रिसमस के दिन वो होटल प्लाजा पहुंच जाता है और उस गुंडे का वेट करता है। और जैसे ही वो उस गुंडे को देखता है तो सनी उसे फॉलो करता है। और यहाँ रूम में उन दोनों की काफी फाइट होती है। वो डेजी को उस गुंडे से बचाना चाहता था कि तब बाथरूम से कोई आता है और सनी के सर पर जोर से मारता है। तब वो वहीं बेहोश हो जाता है। जब सनी को होश आता है तो वो भागकर ऊपर जाता है और वहां बहुत सारी पुलिस थी। तब वो उस गुंडे से कहता है कि डेजी को जाने दो। कि तब डेजी सब पर चिल्लाती है कि अगर कोई हमारे पास आया तो मैं यहां से कूद जाऊंगी। ये सुनकर सनी एकदम शॉक्ड रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली वो गुंडा डेजी का बॉयफ्रेंड था। वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो डेजी ही थी जिसने सनी को मारा था अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। अब पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था और एक बार फिर वही होता है, उन दोनों की डेथ हो जाती है। ये सब देखकर सनी बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है। वो बेचारा डेजी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर सेकंड टाइम भी वैसा ही होता है जो होना था। वो सोचने लगता है कि ये सब क्या था। डेजी ने तो मुझे पहचाना तक नहीं। वो तो उस गुंडे के लिए अपनी जान देने के लिए भी रेडी थी। तो फिर वो मुझे फ्लावर्स क्यों भेजती थी और उसने मुझे आई लव यू क्यों कहा। और तब वो लिफ्ट में सूजन को देखता है जिसके हाथ में वही वाइट फ्लावर्स थे। और अब सनी को सब समझ आता है। यही है मूवी का ट्विस्ट। एक्चुअली काफी टाइम पहले सूजन ने सनी को बस में देखा था और पहली ही बार में वो उसे काफी लाइक करने लगी थी। वो उसे हमेशा देखा करती और उसका बस स्टॉप पर वेट करती। सनी को देखकर वो बहुत खुश होती। सूजन ही वो लड़की थी जो सनी के लिए रोज फ्लावर्स लाती थी। पर सनी की भी कोई गलती नहीं थी। उस बेचारे को कुछ नहीं पता था। पर सनी को डेजी पसंद आ गई थी। फिर जब वो उसे फ्लावर शॉप में देखता है तो उसे लगता है कि डेजी शायद वही लड़की है। तब सूजन डेजी को सब बताती है कि जिस लड़के को मैं लाइक करती हूँ वो आज शॉप में आया था, पर मैं उसे कुछ बोल नहीं पाई। अब जब भी सनी वहां कॉल करता तो डेजी सूजन के लिए फोन स्पीकर पर रखती। सूजन बहुत खुश थी। उस दिन जाने से पहले जब सनी कॉल करता है तब डेजी ने फोन सूजन को दिया था। सनी ने उसे आई लव यू कहा था, तब वो भी उसे आई लव यू कहती है, पर तब वो डेजी का नाम लेता है। सनी को लग रहा था कि वो डेजी से ही बात कर रहा है, पर सूजन को पता चलता है कि सनी उसे नहीं डेजी को लाइक करता है। उसे बहुत रोना आता है, पर डेजी को इस बारे में कुछ पता नहीं था और वो बेचारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए एक लास्ट टाइम सनी से मिलने आती है। अब जब सनी उसे लिफ्ट में देखता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़की सूजन ही थी। उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। जैसे ही वो उसे बात करने आता है कि तब
अचानक लिफ्ट खराब होती है और रुक जाती है और तब वो देखता है कि लिफ्ट में कोई नहीं था, जिसका मतलब था कि पूरी रियलिटी सामने आने के बाद वो प्रेजेंट में आ जाता है। वो सीधे शॉप पर जाता है सुजिन के लिए, पर आज 3 साल बाद वहाँ कोई फ्लावर शॉप नहीं थी। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। अब कुछ टाइम बाद लाइफ नॉर्मल हो चुकी थी। जब भी वो कोई फ्लावर शॉप देखता तो उसे सुजिन की याद आती। वो वहां से जा रहा था कि तब वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और फाइनली सुजिन के वन साइडेड लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।